जब पाकिस्तानी एयर स्पेस में पहुंचा पीएम मोदी का विमान। जाने हवा में कैसी होती है पीएम मोदी की सिक्योरिटी। भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी पेरिस जाने के समय पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल उन्होंने किया। क्या आप जानते हैं कि हवा में पीएम मोदी की जो सुरक्षा है वह कौन देता है? वेल दोस्तों, आज हम इसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी, आपको पता होगा शायद, पेरिस की यात्रा के बाद वहां से सीधा अमेरिका पहुंच चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी के विमान इंडिया 1 ने पेरिस जाने के दौरान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। और ये पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र क्या होता है और इसके बारे में क्या खास जानकारी है? वेल दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जब पीएम पाकिस्तान के ऊपर से गुजर रहे थे तो उन्हें सुरक्षा कौन दे रहा था और उनकी सुरक्षा का ख्याल कैसे रखा जा रहा था? ये बहुत बड़ा एक सवाल। बता दें कि पेरिस जाने के समय जब अफगान हवाई क्षेत्र बंद था तो पीएम मोदी जिस विमान में सवार थे उस विमान को पाकिस्तान की अनुमति से उसकी सीमा के अंदर उड़ान भरनी पड़ी। जी हाँ फ्रेंड्स, ARY न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी का विमान शेखपुरा, हफीजाबाद, चकवाल और कोहाट जैसे पाकिस्तानी क्षेत्रों से गुजरा और लगभग 46 मिनट तक पाकिस्तान की हवाई सीमा में रहा। और ये इस समय बहुत ट्रेंड कर रहा है, इसीलिए हमने सोचा इसको कवर किया जाए। बता दें कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी पेरिस के बाद यानी गुरुवार को सीधे अमेरिका पहुंचेंगे और उनका वहां पे दौरा 2 दिनों का है। वेल दोस्तों, और 2 दिन में अलग अलग कई तरीके की बातचीत होगी, जहां 12 से 14 फरवरी तक वे रहेंगे। इस दौरान उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेवारी SPG के पास है और SPG बेहद खास है, शानदार है, स्पेशल है। SPG का जो निर्माण है इसी के लिए किया गया है। वेल दोस्तों, आपको बता दें SPG एक्ट में संशोधन के बाद इस एजेंसी के पास सिर्फ प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है और इसी से आप समझ सकते हैं कितनी खास एजेंसी है। वेल दोस्तों, ये कमांडो बल प्रधानमंत्री को निकटतम सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। आसान भाषा में समझिए तो पीएम के चारों ओर तत्काल घेरा SPG कर्मियों का होता है। पीएम मोदी अगर किसी कार्यक्रम स्थल पर तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की सवारी लेते हैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा चुनाव यात्रा में, मतलब हेलीकॉप्टर की भी सवारी ली जाती है, एरोप्लेन का भी लिया जाता है, ऐसे ही तो कम से कम एक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार रखा जाता है जहां सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। पीएम के किसी भी यात्रा से पहले रूट लाइनिंग या वैकल्पिक मार्ग पर तैनाती से पहले अच्छी तरह से इसकी जांच की जाती है, इसकी सुरक्षा की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, पीएम के आगमन से कम 24 घंटे पहले हवाई अड्डे, हवाई पट्टी से कार्यक्रम स्थल तक एक पूर्ण पूर्वाभास किया जाता है कि सब कुछ ठीक तो है। अब आप सोच रहे होंगे कि पीएम मोदी जब हम पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुजर रहे थे तो उन्हें हवा में कौन सुरक्षा दे रहा था और कौन सुरक्षा देता है? बता दें कि सभी देशों में इसको लेकर एक प्रोटोकॉल है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर किसी भी देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाते हैं तो सारे सुरक्षा की जिम्मेदारी उस सामने वाले देश की होती है। मतलब वे लोग जहाँ जाएंगे उस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन हाँ, इस दौरान उस देश की सुरक्षा एजेंसी अलर्ट रहती है और सामने वाले देश के साथ मिलकर सुरक्षा पर ध्यान देती है। वेल दोस्तों, जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी जब पाकिस्तानी सीमा से आ रहे थे तो उस समय पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के अलावा और भी भारतीय एजेंसी इस पर नज़र रख रही थी। वेल दोस्तों, ये जो है पूरा एक तरह का सिस्टम है, जैसे एल्गोरिथम है वैसे ही इसका भी सिस्टम है। वेल, एयरफोर्स अधिकारी अलर्ट मोड पर रहते हैं, वे हवा में होने वाले सभी छोटे बड़े बदलावों पर ध्यान देते हैं। इतना ही नहीं, एयरफोर्स के विमान पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए 24/7 तैयार रहते हैं। वेल, आपको बता दें, जब किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरी देश के सीमा में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे इजाज़त लेने की आवश्यकता होती है और ये इजाज़त शायद इजीली मिल जाती है। बता दें कि पीएम एयर इंडिया 1 विमान कोई आम विमान नहीं है, ये दुनिया के सबसे खतरनाक और लग्जरी विमानों में से है। वे दोस्तों, ये भारत के प्रधानमंत्री की हवा में सुरक्षा करता है। हर एक देश की अलग अलग जो है एजेंसी इसको तैयार करती है, जैसे अमेरिका का कोई और तैयार करता है, भारत का एयर इंडिया 1 है,
ऐसे ही हर देश की अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था है, अलग अलग तरीके से इसको तैयार किया जाता है। वेल दोस्तों, अगर यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं और इंटरनेशनल रिलेशन और जियोपॉलिटिक्स जैसे मुद्दों में आपकी दिलचस्पी है तो अभी जुड़िए हमारे साथ द एक्सप्लेन के साथ। बाकी देखते रहिए द एक्सप्लेन।